हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर 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 अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके। तो गाइस आप लोग बोल रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं कर रही हूँ। तो एज यू कैन सी माई वॉइस और मेरा गला दोनों बहुत ख़राब है। मतलब सच बोलूँ, अभी विंटर के टाइम पे मुझे ये बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि मेरा गला ख़राब है, क्योंकि ये अब मुझे होता रहेगा। हर 2-3 दिन बाद आपको सुनाई देगा, अरे मेरा गला ख़राब है, गला ख़राब है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तो ये कोल्ड मुझसे दूर ही नहीं जाता, कुछ भी कर लूँ कोल्ड लग जाता है। मैं एक बीमारू इंसान हूँ बहुत ज़्यादा। जो भी हो गाइस, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? और जो भी मेरी इस सवाल की सही जवाब देगा मैं उनकी एक विश पूरी करूँगी, ठीक है? तो अब सवाल ये है कि इस स्टोरी में जो लान वांगजी है वो विंग को कितनी सालों से प्यार करता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कौन सा रिप्लाई दोगे, कौन सा आंसर बोलोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट एग्जैक्टली अगर कोई वही बोला जो एक्चुअली में है तो मैं उनकी एक विश डेफिनेटली पूरा करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस स्टोरी में बोला है एक बार, दो बार मैंने बोला है। अब मैं देखूँगी किस किस ने अच्छे से स्टोरी सुना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टोरी सुना होगा तो आपको ज़रूर पता होगा इस सवाल के आंसर, और जो भी सही से आंसर देगा मैं उनकी एक विश पूरी करूँगी। इट्स माय प्रॉमिस। ओके, तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 12 बजे लान वांगजी की बर्थडे है। वांगजी की चारों फ्रेंड, इन चारों ने प्लान किया है वांगजी की बर्थडे सेलिब्रेशन करेगा। वांगजी जो कि मना कर दिया, क्योंकि वांगजी को बिल्कुल भी नहीं पसंद वो बर्थडे मनाए। बट उसके फ्रेंड्स क्या वांगजी की बात सुनेगा? नहीं, उनकी एक ही बात था, तो इतनी सालों बाद कंट्री में लौटा है एंड ये तेरा इस बार का फर्स्ट बर्थडे है, तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें? हम ज़रूर करेंगे, कौन सुनेगा तेरी बात। एंड उन लोगों ने जियांग चेंग को भी बुला लिया और जियांग चेंग भी आ गया था उसकी भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके बाद उन सारे लोगों ने बर्थडे केक काटा। 12 बजे नहीं, 10 बजे, क्योंकि 12 बजे तक वेट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन लोगों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाई, बहुत सारी बातें किया। और उसके बाद रात का डिनर बाहर रेस्टोरेंट में किया था। वांगजी सबको ट्रीट दिया था, सब लोग खुश थे। एंड हमारी वांगजी, हाँ वो भी खुश था शायद, क्यों ना खुश हो। इतनी सालों बाद अपनी बर्थडे को अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी पसंदीदा लोगों के साथ रहेगा, चाहे कोई सेलिब्रेट करे या ना करे, फिर भी वांगजी खुश है। तो सारी चीज़ें ख़त्म होते होते वांगजी एंड हमारी जियांग चेंग घर पहुँचते पहुँचते 12 बज चुका था। और वांगजी जो अपनी रूम की तरफ जा रहा था और जियांग चेंग अपनी। वांगजी जब अपनी रूम में गया, दरवाज़ा ओपन किया, वो एकदम खड़ा हो गया, एकदम फ्रीज हो गया। हाँ, एकदम फ्रीज हो गया था। वो ऊपर से नीचे एक बार देखा एंड वो अपनी सिलाई बैग को निकाल दिया। वांगजी आज जब घर पे लौटा था 12 बजे, तब वो विंग के बेल्कनी की तरफ देखा था। आज बेल्कनी में विंग नहीं था। ऐसे हर दिन चाहे कैसा भी हो, विंग हमेशा वांगजी के लिए बेल्कनी में वेट करता है। और यही चीज़ वांगजी को बहुत अच्छा फील करवाता है कि चलो कोई तो है घर पे जो उसके लिए वेट करता है। जब तक वो घर ना जाए वो वेट करता है, उसको देखने के बाद वो सोता है। ये चीज़ वांगजी को बहुत 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 अच्छा फील करवाता है, उसे स्पेशल फील करवाता है। वो भी वो इंसान जिसे वो इतना प्यार करता है, वो इंसान अगर ऐसा करे तो वो क्यों ना खुश हो। बट आज ऐसा नहीं था। आज विंग अपनी बालकनी में नहीं था, इवन बालकनी की लाइट्स भी ऑफ था। वांगजी को लगा कि शायद विंग सो गया है। कहीं ना कहीं वांगजी को थोड़ा बुरा भी लगा कि विंग इतना जल्दी सो गया। विंग को देखे बिना उसे नींद थोड़ी ना आएगा, बट वो क्या ही कर सकता था। इसीलिए वो सैड होके ही अंदर आ गया था। और अपनी रूम में आके जब दरवाज़ा ओपन किया तो उसने देखा उसके रूम के फ्लोर में बहुत सारी कैंडल जला हुआ था। इवन उसके बेड के ऊपर एक केक एंड उसके आसपास बहुत सारी गिफ्ट रखा हुआ था। एंड तभी उसने देखा एक इंसान
उसके पास चलते हुए आ रहा था, जिसके हाथों में रेड रोजेस था। वो इंसान एक वाइट कलर की हुडी पहना हुआ था, उसके बाल जो कि खुला हुआ था। इस टाइम पे विंग के बाल जो बहुत बड़ा हो चुका था, एंड विंग इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी की लेफ्ट साइड की जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वांग जी जिसकी सांसें अटकने लगा, वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसका हार्ट जो इतनी तेज़ रफ्तार से बीट कर रहा है। वांग जी जो अपनी सलाइवा को निकल दिया, और तभी विंग वांग जी के एकदम पास आया एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, हैप्पी बर्थडे वांग जी ब्रदर। वांग जी जो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया, एक बहुत लंबा सा ब्रीथ लिया। वो अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं, वो नहीं कर पा रहा है। ना अपने आप को, ना अपने जज्बात को, ना अपने हार्ट को, किसी को भी वो काबू नहीं कर पा रहा है। तभी वांग जी अपनी आंखों को ओपन किया, जो विंग उसके सामने खड़ा था। वांग जी उसका सांस अटकने लगा। अब वांग जी एकदम अच्छे से विंग को देख पा रहा था। उन कैंडल्स के कारण विंग की फेस पे रोशनी आ रहा था। वांग जी ने देखा विंग ने अपने लिप्स पे शायद कोई टेंट लगाया था, जो कि मोतियों की तरह चमक रहा था। एंड आज फिर से विंग ने अपनी आंखों में कुछ तो लगाया, जिस वजह से उसकी आंखें वांग जी को बहुत गहरा लग रहा था। मन कर रहा था उसको इस आंखों में डूब जाए, इस इंसान के अंदर डूब जाए। नहीं वांग जी, कंट्रोल योरसेल्फ, जस्ट कंट्रोल। वांग जी फिर से एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग वांग जी के पास में, मतलब वांग जी के हाथों में उस रोज़ को दे दिया। वांग जी जो एक्सेप्ट कर लिया एंड उसके बाद वो फिर से अपने रूम की तरफ देखा एंड वो अपने आप को थोड़ा ठीक किया। एक लंबा सा फिर से ब्रीथ लिया और विंग की तरफ देखा एंड बोला, ये सब क्या है विंग? एंड विंग जो जल्दी से अपने सर को मतलब नीचे कर लिया। वो क्या बोले, उसने तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस किया था, बहुत सारी चीज़ों से बोलना है, बट जुबान से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप जस्ट खड़ा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद तो विंग से थोड़ा सा दूर हटके वो सीधा अपने रूम के अंदर चला गया। उसके हाथ में अभी भी विंग की दी हुई वो रोजेस था। उस रोजेस को वांग जी ने टच किया, उसमें स्मेल किया एंड उसके बाद उस रोज़ को बिस्तर में केक के पास रख के अपनी कवर्ट से एक टॉवल लेके वो वॉशरूम में चला गया। विंग जो बस शॉक्ड खड़ा था एंड वांग जी वॉशरूम की दरवाज़ा बंद करते विंग जल्दी से बिस्तर पे बैठ गया। उसका सांसें फूलने लगा, वो बहुत ज़ोर से सांस लेने लगा एंड तभी बोला, अरे वांग जी ब्रदर ने तो कुछ बोला ही नहीं। आज क्या होगा? क्या वांग जी ब्रदर केक को फेंक तो नहीं देगा ना? और अगर केक को मेरे मुंह में फेंक दिया तब क्या होगा? और अगर मुझे थप्पड़ मारा या फिर डांट दिया या फिर कुछ भी गलत बोला तब मैं क्या करूँगी? ऐसे विंग सोचने लगा बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक विंग बिस्तर पे बैठा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लगा। एट लास्ट उसने डिसाइड किया, नहीं विंग, सबसे अच्छी बात है तो चुपचाप इस रूम से निकल जा, ठीक है? हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन है। ये बोल के वो खड़ा हुआ, जस्ट 3 से 4 कदम आगे ही गया। वांग जी जो अपनी वॉशरूम की दरवाज़ा खोल के विंग की तरफ देखा, बोला, कहाँ जा रहा है? केक नहीं काटेगा क्या? जो एकदम रुक गया था, बट वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। वांग जी जो कि वॉशरूम से बाहर आया एंड वो एक वाइट कलर की टी शर्ट पहन लिया था, शायद जानबूझ के, हाँ शायद। उसके बालों से अभी भी पानी गिर रहा था, बट उसे पूछने की वांग जी ज़रूरत नहीं समझा, तो उसने नहीं पूछा। वो वांग जी विंग के एकदम पास आ गया। विंग डर गया अगर वांग जी उसे थप्पड़ मार दे तो, इसीलिए वो जल्दी से अपनी गालों में दोनों हाथ रख लिया और वांग जी जब अपने आंखों को एकदम छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो अपनी कोल्ड वॉइस में विंग से पूछा, यही सब चीज़ें करने के लिए उस दिन ऑनलाइन में शॉपिंग करने की बात पूछ रहा था, है ना? विंग जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था, बट वो फिर भी अपनी सिस्टर को नोट कर दिया क्योंकि ये सच है। तो उसके बाद वांग जी जो कि आसपास देखा और बोला, वैसे मानना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड टू विंग जो वांग जी की तरफ देखा, उसके बाद वांग जी ने बोला, बट ये फर्स्ट और लास्ट टाइम होना चाहिए। ये सब पागलपन थी, इस बार ये सब पागलपन किया है, मैंने माफ़ कर दिया। कॉज
ये तेरी फर्स्ट टाइम था इसीलिए। और ऐसे भी तुझे पता है ना, इस घर में कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करता है, एंड आइंदा या फिर नेक्स्ट टाइम ये सब करने के बारे में सोचना भी बात नहीं तो तेरी खैर नहीं। उसके बाद वांग जी एंड विंग केक के पास चला गया। वांग जी जो केक काटा एंड उसके बाद वो विंग को खिलाया एंड विंग भी वांग जी को केक खिलाया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तभी विंग एक ऐसा गन कर दिया, शायद उसे करना नहीं चाहिए था या फिर करना चाहिए था, विंग को नहीं पता, बट वो कर दिया। उसके हाथों में जो केक की क्रीम लगा हुआ था ना, वो वांग जी के गालों पे वो लगा दिया था। एंड तभी वांग जी खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा। विंग जो पहले डर गया था वो 2 कदम पीछे हट गया और वांग जी जो विंग के पास 2 कदम चलाया। ऐसे ही विंग वांग जी को देखा एंड डरने लगा। आप क्या होगा, वो तो ये हरकत कर ही दिया है, क्या वांग जी मतलब गुस्सा तो नहीं हो गया? विंग यही सोचने लगा एंड वो अपनी ही स्लाइवे को निकल लिया और वांग जी का नज़र था सिर्फ विंग के ऊपर। विंग जो एक एक कदम पीछे जा रहा था और वांग जी एक एक कदम विंग के पास ऐसे ही चलता गया। एंड तभी विंग को एहसास हुआ वो और पीछे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पीछे दीवार है और वो दीवार में उसका सर लग चुका है। एंड तभी वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, I'm सॉरी वांग जी ब्रदर, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। बट वांग जी क्या विंग की बात सुनेगा? नहीं। वो विंग की दोनों हाथों को अपनी एक हाथ से कस के पकड़ लिया एंड विंग डर गया। आप क्या होगा यही सोचने लगा। बट हुआ कुछ अलग। वांग जी अपनी एक हाथ को विंग के गालों पे लगाया, हाँ, एंड तभी विंग ने फील किया वांग जी उसके गालों में क्रीम लगाया है, वो भी केक का। हाँ, वांग जी ने वही किया। जब वांग जी को फील हुआ कि विंग ने उसे केक लगाया है, मतलब केक की क्रीम लगाया है, तभी वांग जी तुरंत वो भी अपने हाथों में क्रीम ले लिया था एंड वो विंग को लगाना चाहता था। बट विंग तो डर गया, पीछे जा रहा था। बट वांग जी जिसे ये खेल अच्छा लगा इसीलिए वो भी विंग के पास जाने लगा। एंड अभी वांग जी विंग को क्रीम लगाया है एंड हमारी विंग जो वांग जी के आंखों में देखा और वांग जी जो कि विंग के थोड़ा सा पास आया। इसी वजह से वांग जी के वो गीले बालों से विंग के फेस पे 2 बूंद पानी गिरा। विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी वांग जी ये सीन को देखा एंड उसके बाद वो अपनी सर को बहुत ज़ोरों से हिलाया। इसी वजह से वांग जी के बालों से और भी कुछ पानी की बूंदें विंग के फेस पे जाके गिरा। इस वजह से विंग ने अपनी आंखों को फिर से और भी कस के बंद कर लिया एंड यही देख के वांग जी का गला फिर से सूख गया था। इतना ऐसा लग रहा था वांग जी को वो कितने सालों से पानी नहीं पिया है, उसे इतना पानी की प्यास लग रहा था। नहीं, पानी के नहीं, विंग की प्यास लग रहा था उसे विंग को नहीं। वांग जी और आगे नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी अपने आप को फिर से कंट्रोल करने लगा। तभी विंग की तरफ देखा एंड अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तू क्यों हमेशा मुझे इतना परेशान करता है विंग? हाँ, क्या तू थोड़ा सा शांत नहीं हो सकता? हाँ बता, उस दिन बोला था ना आंखों पे ऐसे कुछ भी चीज़ें मत लगाया कर, फिर भी क्यों लगाया है? हाँ बता, क्यों मेरी सबर की बांध को तू टूटने पे तुला हुआ है? हाँ क्यों? अगर मेरी सबर की बांध टूट गई तो उसके बाद ना मैं अपने आप को और ना मैं तुझे किसी को संभाल नहीं पाऊंगी। अगर मेरी सबर की बांध टूट जाए विंग, मैं कुछ ऐसे कर दूंगी जिसके बाद हर टाइम मुझे तो रिग्रेट नहीं होगा, शायद तुझे बहुत रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मुझे पोक करना बंद कर, मैं जो कहती हूँ वो सुना कर। विंग का पूरा बॉडी शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा, स्पेशली वांग जी की बॉडी से आती हुई वो सैंडलवुड स्मेल विंग को पागल कर रहा था बहुत ज़्यादा। विंग जो थर कांपने लगा, वो अपनी आंखों को जब खोला एंड वो वांग जी को देखा तो वो फिर से तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसका सांसें भारी होने लगा। सच में उसे बहुत बहुत अजीब लग रहा था, उसकी सांसें अटक रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था वांग जी की इतनी करीबनेस। उसे बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था।
और भांग जी जब ये देखा कि विंग किस तरीके से काँप रहा है और ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, भांग जी ने स्माइल किया और मन में बोला, मेरी इतनी से भी करीबनेस तू सहन नहीं कर सकता और उसके बाद भी आए दिन मुझे पोक करता रहता है। क्या हो अगर मेरी सब्र की बांध टूट जाए और मैं झपट पड़ूँ तेरे ऊपर, ना तू अपने आप को संभाल पाएगा और ना मुझे। समझाती हूँ फिर भी समझता नहीं है, बेवकूफ़ ओमेगा। ये बोल के वो पीछे हट गया और हमारी विंग को जब एहसास हुआ कि भांग जी पीछे हटा है, वो भांग जी की तरफ देखा भी नहीं, वो सीधा दौड़ के भांग जी के रूम से बाहर निकल गया। और ये इतना सडन हुआ ना कि भांग जी भी शॉक्ड हो गया, वो भी विंग के पीछे पीछे आया। बट तब तक विंग अपनी रूम में चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो दरवाजे के ही पास एकदम नीचे बैठ गया एंड बहुत ज़ोर से सांस लेने लगा एंड वो उसे लग रहा था वो मर जाएगा। वो और अगर 1-2 मिनट भी भांग जी के पास रहता, वो 100% सांस से अटक के मर ही जाता। वो उसे ऐसा फील हो रहा था एंड वो बहुत ज़ोर से सांस लेने लगा एंड वही सारी चीज़ें सोचने लगा। ऐसे ही लगभग 20 मिनट्स बीत गया। तभी विंग को एक चीज़ याद आया, ओ शिट, वो तो भांग जी ब्रदर को आज प्रपोज करने गया था ना। वो प्रपोज करना तो दूर की बात, वो कुछ बोल भी नहीं पाया, उल्टा चोरों की तरह दुम भगा के वो रूम में आ गया। नहीं, उसका प्लान आज ड्रॉप होना ही अच्छी बात है। भांग जी ब्रदर नहीं, वो आज नहीं प्रपोज करेगा, वो किसी और दिन प्रपोज कर देगा। नहीं, आज अगर भांग जी ब्रदर के पास फिर से गया और भांग जी ब्रदर अगर उसे फिर से पकड़ लिया, पता नहीं विंग का क्या होगा। वो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो सीधा अपनी बेड के पास चला गया था। दूसरी तरफ भांग जी जो कि अपनी बेड के पास आया, विंग दी हुई हर एक गिफ्ट को वो बहुत प्यारे तरीके से खोला था। विंग जो अल्फाई की जो भी चीज़ें उसे सामने मिला सब कुछ खरीद लिया था, टी शर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। एंड तभी भांग जी इन सारी चीज़ों को देखा, उसके फेस पे एक स्माइल आ गया एंड मन में बोला, पागल कहीं का। एंड उसके बाद वो बहुत समेट के उन सारी गिफ्ट को अपनी कबर्ड में रखा। इवन जो गिफ्ट रैपर्स था ना, भांग जी उनको भी बहुत समेट के रख दिया। एंड उसके बाद भांग जी अपने हाथों की तरफ देखा, इसी हाथों से उसने विंग के गालों पे टच किया था। उस हाथ पे उसने 2-3 बार किसेस किया एंड उसके बाद वो अपने आप को संभाल के, अपने दिल को संभाल के वो सो गया। आज सैटरडे था। हमारी भांग जी जो कि कहीं ना कहीं घर पे ही था एंड ये चीज़ विंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐसे अभी विंग उस दिन के बाद से भांग जी के आसपास भी ज़्यादा जाता नहीं है, भांग जी से दूर ही रहता है। उस दिन के बाद सोचने ये विंग की सांस से अटकना स्टार्ट कर देता है। इवन वो अपनी फादर जियांग फेमिया के आसपास भी ज़्यादा नहीं रहता है, दूर ही रहता है, कि उसे डर लगता है कि उसकी फादर उसे अगर फिर से डांट दिया, इस वजह से विंग इन दोनों को इग्नोर ही करता है। तभी विंग जिसको पता था कि आज घर पे कोई नहीं है, शायद उसका फादर भी नहीं होगा और भांग जी तो रहेगा ही नहीं, ये सोच के विंग अच्छे से बाहर गया। अपनी रूम से बाहर जाके वो नीचे बैठ के कुछ टाइम टीवी देखा। टीवी देखने के बाद अभी घड़ी में 12:30 बज रहा था, तो विंग अपनी रूम के पास जाने लगा। तभी भांग जी अपनी रूम से बाहर आया एंड विंग के साथ भांग जी मुलाकात हो गया। जब विंग भांग जी को देख के फिर से जाने लगा, तभी भांग जी जो पीछे से बोला विंग, तो विंग रुक गया, भांग जी तरफ देखा एंड भांग जी विंग के पास आया एंड बोला, मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ टाइम बाद लगभग 2 घंटे बाद मैं घर पे आऊँगी, तब तक तो अच्छे से तैयार हो जाना। तभी उन्हें देखा, तैयार किस लिए? भांग जी ने देखा बोला, तुझे मुझे कहीं भी लेके जाना है तो अच्छे से तैयार होना, ठीक है? तो विंग ने देखा अब क्या ही बोले वो, उसने अपनी सर को नोट कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद हमारी विंग अच्छे से तैयार हुआ, ऐसे कि लान वांग जी उर्फ उसका प्यार उसे बोला था, उसी तरीके से विंग ने तैयार हुआ था। एंड वो मिरर में अपने आप को देखा, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। बट आज उसने अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं। इवन आंखों में क्या, वो अपनी लिप्स में भी कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि उस रात के बाद से उसकी हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो कुछ भी लगाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो तैयार हुआ एंड वो नीचे गया। अभी नीचे कोई भी नहीं था, इसलिए कोई सवाल जवाब भी विंग से नहीं पूछा था। एंड विंग जो अच्छे से बाहर निकल गया एंड वो बाहर जाते ही देखा लान वांग जी जो खड़ा था। वो क्या वांग जी ब्रदर ने अपनी ड्रेस चेंज किया है? हाँ,
शायद वो ब्लैक कलर की एक टी शर्ट पहना हुआ था एंड ठीक ब्लैक कलर की एक पैंट पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना कि वो बता नहीं सकता। वो जब वांगजी ब्रदर के पास गया तभी वांगजी विंग की तरफ देखा, विंग के एकदम पास आया एंड बोला, वाओ विंग, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। एंड विंग वांगजी की बात सुन के वो पहले थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांगजी ऐसे कम्प्लीमेंट ज़्यादा देता नहीं है। तभी विंग ने देखा एंड बोला, आप भी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं वांगजी ब्रदर। वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला, सच में? विंग ने बोला, हाँ। वांगजी ने देखा बोला, मुझे पता है। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया एंड विंग ये स्माइल देख के मन में बोला, उफ वांगजी ब्रदर, अब मुझे किसी दिन मार ही दोगे, ऐसे स्माइल करना बंद कीजिए। विंग ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी वांगजी पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा बोला, क्या हुआ? हाँ बाइक पे उठ। तभी विंग ने देखा बोला, हाँ हाँ। तो उसके बाद हमारी विंग वांगजी के पीछे बाइक में बैठ गया था और जहाँ पे उन लोगों को 1 घंटे में जाना था वहाँ पे उन लोगों ने 1 घंटे 30 मिनट बाद पहुँचा था, क्योंकि आज रोड में बहुत जैम था। पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। वो इनको तो इरिटेट लग रहा था, बट शायद वांगजी को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग उसे पकड़ के बैठा हुआ था। विंग तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, इसीलिए अपनी शक्ल को बार बार बिगाड़ रहा था एंड वांगजी सामने मिरर से विंग की ये सारी हरकतों को देख रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद कुछ ही टाइम में उन लोगों ने एक शादी वेन्यू में पहुंचा। विंग जो आसपास देखने लगा, वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो वांगजी की तरफ देखा, पूछना जो चाहता था, बट उसे पता है ये इंसान बिल्कुल भी जवाब नहीं देगा, इसीलिए विंग पूछा नहीं। वांगजी जैसे चल रहा था, विंग वांगजी के साथ साथ चल रहा था। लगभग वो लोगों ने वेन्यू के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे अल्फा ओमेगा या फिर जो शादी करते हैं वो लोग बैठे होते हैं ना। विंग वहाँ पे चला गया तो पहले उसका नज़र गया एक अल्फा जो कि शादी वाले ड्रेस में वहाँ पे खड़ा था एंड फ़ोटो शूट कर रहा था। तभी विंग जो आसपास देखा, क्योंकि उस स्टेज के अंदर और भी कुछ लोग खड़े थे ना, इसीलिए जैसे ओमेगा को विंग देख नहीं पा रहा था, उसने बस अल्फा को ही देखा था। बट जब वो इंसान वहाँ से हटा एंड विंग का नज़र गया सामने उस ओमेगा के ऊपर, वो पूरा फ्रीज हो गया था, एकदम फ्रीज। एंड वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके सामने उस ओमेगा को देखने लगा एंड उसके बाद उसके पास में खड़ी हुई उसकी अल्फा को, फिर से उस ओमेगा को, अल्फा को ऐसे ही देखते देखते विंग बोला, ले हुआ।